दोस्तों, जिनके दिल में काबा था, आंखों में मदीना था, जो कहती थी कि मैं चड्डा नहीं जो चड्डी बन जाऊं, आज उन साइनी घोष का क्या हाल हो गया है। ममता बनर्जी की ये जो सबसे भरोसेमंद नेता थी, आज ममता बनर्जी से बागी हो गई हैं। वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति से हिला देने वाली खबर आ रही है। दोस्तों, ये सायोनी घोष जो बंगाल को, मां काली की धरती को काबा मदीना बताती थी, जो काबा काबा गाती थी, योगी ने ऐसा इनको जवाब दिया और आज इनकी हालत ऐसी हो गई है, बीजेपी में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। वक्त की एक खास आदत होती है, वक्त बदलता जरूर है। ये वही सायोनी घोष हैं जो राम नाम से चढ़ जाती थी, जो बंगाल की धरती को, मां काली की धरती को मदीना की धरती बताती थी, बंगाल के हिंदुओं का मजाक उड़ाती थी, मुस्लिम प्रेम में इतना पागल हो गई थी, बंगाल में चौथी बार ममता सरकार के सपने देख रही थी। लेकिन आज इनका जो घमंड है चकनाचूर हो गया है, नतमस्तक हो गई हैं, बीजेपी की जय जयकार कर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए, कैसे सायोनी घोष जो हैं इस समय ममता बनर्जी को बर्बाद करने वाली हैं, कैसे सायोनी घोष ने अपना पाला पलट दिया है, कैसे सायोनी घोष इस समय बीजेपी की जय जयकार कर रही हैं। बागी हो गई सायोनी घोष, खत्म हो गई टीएमसी, बंगाल की राजनीति से आ गई हिला देने वाली खबर। सायोनी घोष ने भी दिया ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका। बागी गुट में हो गई शामिल, टूट कर बिखर गई टीएमसी, पलट गई दिल में काबा आंखों में मदीना वाली सायोनी घोष, ममता दीदी को कर दिया बर्बाद। बंगाल चुनाव में सायोनी घोष की योगी ने लगा दी थी अकल ठिकाने। अब छोटी ममता का टूट गया घमंड, बीजेपी करने लगी जय जयकार, मच गया चारों तरफ हाहाकार। दोस्तों, जिस सायोनी घोष को कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, जिस सायोनी घोष ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक प्रचार किया था, जिस सायोनी घोष ने मंच से विरोधियों पर तंज कसा था, भाषण दिए थे, ममता बनर्जी की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज उसी सायोनी घोष का नाम टीएमसी के कथित बागी खेमे में सामने आ रहा है। क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी अंदर से टूट रही है? क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो चेहरे जिन्हें कभी ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता था, अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? बंगाल की राजनीति से आई ये खबर सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि टीएमसी के भीतर चल रही बड़ी खींचतान की कहानी बता रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा असंतुष्ट गुट सक्रिय हो चुका है। इसी बीच अब सायोनी घोष का नाम भी चर्चा में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिन सांसदों के समूह को बागी खेमे के तौर पर देखा जा रहा था, उसमें सायोनी घोष का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्थिति और अंतिम सत्यापन अभी भी बहुत अहम है, लेकिन सिर्फ सायोनी घोष का नाम सामने आना ही बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यही वो सायोनी घोष हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल थी। उन्होंने कई सभाओं में बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाला था। उनके भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से रातों रात वायरल हुए थे, विवाद भी हुए थे, आलोचना भी हुई थी, लेकिन हर बार ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व उनके साथ खड़ा दिखाई दिया था। यही वजह है कि आज जब उनके बारे में बागी खेमे से जुड़ने की चर्चा हो रही है, तो राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक संवाद की कमी हो गई है? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर नेताओं में असंतोष है, या फिर सत्ता और संगठन के बीच बढ़ती दूरी अब खुलकर सामने आ रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर की बढ़ती नाराजगी हो सकती है। राजनीति में कहावत बड़ी आम है, जब तक सत्ता मजबूत होती है तब तक असंतोष दबा रहता है, लेकिन जैसे ही कमजोरी दिखाई देती है, दबे हुए सवाल बाहर आने लग जाते हैं। आज बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो नेता कभी मंच साझा करते थे, जो नेता एक दूसरे की तारीफ करते थे, आज वही लोग अलग अलग रास्ते तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। सायोनी घोष का नाम सामने आना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि टीएमसी के युवा चेहरों की पहचान रही हैं।
उनकी पार्टी से दूरी बनाना अगर सच साबित होता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा, बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना जाएगा। उधर विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि पार्टी मजबूत है और ऐसे दावे राजनीतिक अफवाहों का हिस्सा हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या सायोनी घोष का नाम सामने आना टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है? क्या ममता बनर्जी आने वाले दिनों में इस संकट को संभाल पाएंगी, या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।